नमस्कार दोस्तों। तारीख 24 दिसंबर 2024 बिहार की राजधानी पटना के हनुमान नगर इलाके के एक छोटे से कमरे में एक नौजवान युवक पंखे से रस्सी बांधकर आत्महत्या कर लेता है। आखिरकार सोनू आत्महत्या क्यों करता है? एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था जिसके कारण सोनू आत्महत्या कर लेता है? एक अभ्यर्थी जिसका नाम सोनू कुमार था, वह पटना में 3 साल से बीपीएससी की तैयारी कर रहा था। सोनू के पिता मुंबई में 10 से 15 हजार रुपए पर काम करते थे। सोनू अपने घर का इकलौता बेटा था। उसकी 2 छोटी बहनें थी जिनकी शादी करनी थी। किसान परिवार में जन्मा एक होनहार बेटा अपने घर की गरीबी को मिटाने के लिए और अपने माता पिता को अच्छी जिंदगी दिलाने के लिए दिनों रात मेहनत करता था। सोनू का सपना था वह बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करके वह एक ईमानदार और सम्मानित प्रशासनिक अधिकारी बने। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से सोनू पटना आकर बीपीएससी की तैयारी कर रहा था। सोनू एक छोटी सी कमरे में, जहां न ढंग की लाइट थी और न सुकून भरी नींद, पूरी शिद्दत से पढ़ाई में जुटा रहता है। किताबों से भरा कमरा और दीवारों से भरा नोट्स उसकी मेहनत की गवाही दे रही थी। 13 दिसंबर 2024 को 17वां बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। सोनू को इस बार पूरा भरोसा था कि उसे सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन जैसे ही पेपर लीक जैसे घोटाले उसके सामने आते हैं, उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। परीक्षा में हुई धांधली और करप्शन जैसे बातें उसे अंदर से पूरी तरह से तोड़ देती है। उसे हर दिन लगता है कि उसकी मेहनत से की गई पढ़ाई, लगन से किया गया मेहनत सब का सब व्यर्थ हो जाएगा। वह अपने परिवार को इस हाल में नहीं देखना चाहता था, लेकिन वह खुद को संभाल नहीं पाया। जहां उसने अनगिनत रातें बिताई थी, जिस कमरे में उसने उस परीक्षा को पास करने के लिए लगन से मेहनत की थी और अनगिनत सपने देखे थे, उसी कमरे में अपना जीवन को समाप्त कर लेता है। सोनू की मौत केवल उसकी मौत नहीं थी, यह एजुकेशन सिस्टम और एग्जाम पैटर्न की मौत थी, जो हर साल लाखों युवाओं के सपनों को कुचल देती है। सोनू की मौत हमारे एजुकेशन सिस्टम और समाज पर एक सवाल खड़ा करती है कि कैसे एक होनहार युवा अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। आखिर कब तक युवा अपने सपने को ऐसे ही बिखेरते रहेंगे? आखिर क्यों गवर्नमेंट युवाओं की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है? आखिर इन छात्रों के प्रति ऐसे अत्याचार जो हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? बिहार में बीपीएससी की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। यह कमीशन उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कमीशन से अलग होने के बाद बना था। शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर रांची था, जो बाद में इसे शिफ्ट करके पटना कर दिया गया। प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब 17वां बीपीएससी एग्जाम को कंडक्ट कराया जा रहा था, जिसमें बापू एग्जाम सेंटर से कुछ अभ्यर्थी परीक्षा के समय बाहर निकलकर हंगामा करने लगे। उनका कहना था कि जो हमें पेपर मिला उसका बंडल पहले से ही खुला हुआ था। उन्हें शिक्षकों के द्वारा समझाया जा रहा था, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि पेपर लीक हो चुका है। प्रदर्शन के दौरान डीएम साहब अभ्यर्थियों को समझाने के लिए धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचते हैं और उन्हें समझाने के बजाय डीएम साहब अभ्यर्थियों को थप्पड़ जड़ देते हैं। किसी भी अधिकारी का यह व्यवहार बिल्कुल ही गलत है। ऐसा व्यवहार यह साबित करता है कि उन्हें जनता और कानून का कोई परवाह नहीं है। किसी भी पुलिस अधिकारी की इतनी हैसियत है जो वो किसी नेता के बच्चे को थप्पड़ जड़ सके? नहीं। ऐसे अत्याचार केवल गरीब और लाचार लोगों पर ही किए जा सकते हैं, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि चुनाव के समय धर्म का सहारा ले लो और ये लोग सब कुछ भूल के आपको वोट कर देंगे। लेकिन जब छात्र धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर पुलिस के द्वारा
लाठीचार्ज किया जाता है। क्या देश में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन भी नहीं किया जा सकता? यह सवाल उस हर नागरिक के मन में उठ रहा है जो अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है। बीपीएससी पेपर लीक होने के कुछ दिन बाद सभी अभ्यर्थी मिलकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इन छात्रों की ऐसी मांगे नहीं थी जो गवर्नमेंट पूरा नहीं कर सकती। इन छात्रों की बस एक मांग थी जो 13 दिसंबर 2024 को 17वां बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, जिसमें पेपर की धांधली हुई थी, पेपर लीक जैसी समस्याएं हुई थी। उस एग्जाम को पूरी तरह रद्द करके दोबारा से एग्जाम कराया जाए ताकि छात्रों को न्याय मिल सके। लेकिन सरकार की खामोशी और कड़कती ठंड में लाठी चार्ज पीड़ा को और ही ज्यादा बढ़ा देती है। बिहार सरकार ने अभ्यर्थियों को रोने पर मजबूर कर दिया। सभी अभ्यर्थी न्याय की गुहार लगा रहे हैं।